CU चेन नाम का एक वेबसाइट है जिसपे जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे भारत में है वहाँ पे आप एक ही वक्त में रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी वैकेंसीज होंगे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एक ही वक्त में। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आप देख पाएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके आप अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर हम उसे व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। अगर आप ब्राउज वैकेंसीज करते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या वैकेंसीज है ये यहाँ पे दिखलाएगा। और जैसे ही आप प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ पे खाली आपको अप्लाई करना होता है, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाता है। तो वन टाइम प्रोफाइल बनाइए और जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हर एक स्टेट के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे सिंपल तरीका है कि आप इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप वेबसाइट देखेंगे curec.samad.ac.in, समद पोर्टल से रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। पहले तो आप ईमेल डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। एक पासवर्ड दे दीजिए और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो फिल करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये पोर्टल रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि साइन अप सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू यूर ईमेल आईडी, मतलब एक ईमेल आईडी पे ईमेल भेजा हुआ है, वो चेक करना है। तो हम ईमेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपडेट्स में तो यहाँ पे ये ईमेल आ चुका है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है कि क्या यूज़र नेम है आपका और पासवर्ड आपके पास है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। क्लिक हियर टू कंफर्म और कॉपी पेस्ट फॉलोइंग लिंक इन द ब्राउज़र, आप ये लिंक ब्राउज़र में डाल सकते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये कंफर्म शो कराएगा। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करने के बाद आप लॉगिन करिए तो ऑटोमेटिकली आपका एक पोर्टल जो आपके सामने एक डैशबोर्ड आपको आ जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल आपको बनानी है, जो अभी प्रोफाइल बनी हुई नहीं है। क्रिएट न्यू प्रोफाइल है, ट्रांजैक्शन है, सेव जॉब है, चेंज रजिस्टर ईमेल आईडी है, वेरीफाइड मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें। तो क्रिएट प्रोफाइल पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल नेम आप डाल सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इस तरह से दिया और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है पूरी। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, मतलब फर्स्ट नेम से लेके सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है विथ एड्रेस। सेव करने के बाद प्रोफाइल आ जाएगा। तो हम आगे भी देखते हैं। यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर लिया है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोफाइल वाला इन्फॉर्मेशन तो सेव हो जाएगा। इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एडिट ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये प्रीव्यू देखने के बाद आप यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अदर एजुकेशनल डिटेल्स के बाद यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भी आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे एकेडमिक वगैरह इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शंस, यानी पूरे सेक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस पे आप जाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे डिटेल पूरा फिल करेंगे। यहाँ पे फिल टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, फुल टाइम एडमिन एक्सपीरियंस है। रिसर्च पे जाएंगे तो रिसर्च के लिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। रिसर्च पेपर से लेके आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द इंटीग्रेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ICT विथ लाइब्रेरी, यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, जो यहाँ पे टेक बॉक्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चन है तो वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, अपलोड है। अपलोड में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर्स है। उसके बाद 10 सर्टिफिकेट, ये बर्थ डेट के वेरिफिकेशन के लिए होता है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओबीसी सर्टिफिकेट है तो नॉन क्रिमिलियर के साथ आपको ये अपलोड करना होगा। और यहाँ पे प्रीव्यू अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ये प्रीव्यू दिखाएगा। अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है तो इसीलिए यहाँ पे ये ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने फिल की है तो वो दिखाएगा। तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पोर्टल। लेकिन उसके बाद जब भी हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह दिखाएगा। उसके बाद ब्राउज वैकेंसी है, और फिर बाद में आपका प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप जो भी वैकेंसीज है यहाँ पे देख पाएंगे। वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, तो जहाँ पे भी ये दिया हुआ है खाली आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से अब ये डिटेल आपको देखना है तो यूनिवर्सिटी पे जाइए। यूनिवर्सिटी पे जाने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आती है कि किस यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है, कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखना है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे व्यू पोस्ट अगर आप करते हैं, व्यू पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी से, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, यानी इंडिविजुअल हर एक पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया होता है, यहाँ पे पोस्ट नंबर है, पोजीशंस है, ये परमानेंट पोजीशन शो करा रहा है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सारे के सारे यूनिवर्सिटी को एक ही वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा प्रोफाइल बनाइए आप इस वेबसाइट पे, और फिर बाद में अप्लाई करिए। थैंक यू।